हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम भी। दिस इज़ सोनल सकलानी। सो IBPS AFO का एग्ज़ाम जैसे आपको पता ही है, इसका प्री का एग्ज़ाम दिसंबर के टाइम में होता है और इसका मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में होता है। तो अभी कम ही टाइम हमारे पास बचा है। अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, नवंबर बचा है और दिसंबर में एग्ज़ाम है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसके प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दी है और अब इनका रिवीजन कर रहे हैं। अगर कोई अभी भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको अभी स्टार्ट करनी है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अभी भी कवर करके आप ये एग्ज़ाम एस कर सकते हो या फर्स्ट शॉट में ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, दे के क्या सिलेक्शन भी पा सकते हो। ठीक है, तो जो इसका प्री का एग्ज़ाम है, पहले उसका देख लेते हैं कि प्री के एग्ज़ाम में क्या होता है। आपका तीन आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, QRE, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, 50-50 उसमें क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास होता है सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग कितनी? 40 मिनट्स की, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और वो टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करें। ठीक है, कभी भी आप अगर क्वांट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो टाइमर लगा दीजिए या फिर आप कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है प्री का। अब इसके लिए आप पहले जानिए कि इसका कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ क्या रहा है पिछले साल का, 2022 का और 2021 का। ठीक है, तो ये प्री का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए 17.75 था। ठीक है, और वेयरएज जो हमारा 2021 में 21.25 था। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 25 मार्क्स आपके टारगेट होने ही चाहिए। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इतना टारगेट करो कि 25 से ऊपर ही आपके मार्क्स आए। ठीक है, इसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट, जो वीकेंड्स होते हैं उनमें हर वीकेंड एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। अब मॉक टेस्ट से भी पहले आपको क्या देखना है, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो एक बार आप दीजिए, मतलब देखिए, और फिर उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसमें देखिए कि आप ये जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं कट ऑफ क्लियर, तो फिर आपको क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये है कट ऑफ आपके हर एक जो सेक्शन होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है हमारी? 25 मार्क्स की। 50 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन 25 मार्क्स की, यानी कि हाफ मार्क्स की, 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें आपको क्या टारगेट करना है कि 5.75 पिछले बार की थी, तो एटलीस्ट आप 10 तो शॉर्ट करके आए, मतलब कि 10 क्वेश्चंस आपके सही होने ही चाहिए। ये आपको एम करना है। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। 5.75 पिछली बार कट ऑफ गई थी, इसमें भी आप एटलीस्ट 10 कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर इजी आता है और कट ऑफ ऊपर चली जाती है और हम इसी के बेसिस पे देख रहे होते हैं ना। तो ये नहीं करना है आपको, एटलीस्ट 10 आपको एम करना है। सिमिलर वे में ये जो क्वांट है इसमें भी आप 10 कर सकते हो। अब 10 अगर आप तीनों में कर लोगे तो 30 मार्क्स आपके हो गए, तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी पार हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्वांट में आपको क्या क्या जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप अभी भी कर सकते हो। देखिए, इसमें एक होता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज़। ये जो चारों ही टॉपिक्स हैं ये स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम उठा के देखेंगे उनमें एटलीस्ट ये वाला जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए। अब इसी के बेसिस पे आप और भी चीज़ें कर सकते हो। देखो, अगर आपने ये कर लिया तो एटलीस्ट आपके जो बेसिक सा कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको फिर भी अभी डर लग रहा है कि शायद इसके बेसिस पे आपके कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाए, या फिर इसमें से आपका बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया जो आप एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे हो, तो ये और टॉपिक्स हैं आपके। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज, टाइम वर्क, बोर्ड, ट्रेन, और लास्ट में आता है हमारा DI। तो DI में मैंने इसलिए लास्ट रखा है क्योंकि इन सारे के कॉन्सेप्ट क्या है, DI में यूज़ होते हैं। तो आप उस तरह से अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो। अब इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप क्या करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें ताकि आप देख सको कि कौन सा वाला आपका पार्ट वीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में भी हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनइक्वालिटीज, लॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग, ये हर एग्ज़ाम में हर साल ये वाले टॉपिक्स आते ही हैं। इसके अलावा आप सीटिंग अरेंजमेंट और लास्ट में पज़ल आप देख सकते हो। पज़ल हमेशा 2 तो आती ही है एग्ज़ाम में, तो पज़ल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ये वाले टॉपिक्स क्लियर करने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश का। अब इंग्लिश में क्या होता है, देखिए ग्रामर आपकी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर के लिए आपको देखिए आर्टिकल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, ठीक है। आपका कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है ग्रामर में। फिर एरर डिटेक्शन वाले इसी के बेसिस पे आते हैं क्वेश्चंस। ग्रामर अगर सही है आपकी तो एरर डिटेक्शन भी आप कर सकते हैं और क्लोज टेस्ट। और दूसरा आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो एक अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो आपके एक ही बार में हो जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ सकते हो या कहीं और से भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, या फिर आप कहीं से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है और उसके साथ ही इंटरव्यू। अब जो कट ऑफ आती है ये मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों की कंबाइंड ही आती है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। 2022 में आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी में 63.20 थी। तो पहले तो आपको प्री को देखना ही है कि प्री आपका क्लियर हो जाए, उसके साथ ही साथ अब पूरा फोकस प्री पे भी नहीं करना है, दोनों साथ में ही लेके चलने हैं आपको। प्री के लिए भी प्रिपरेशन करनी है और मेंस के लिए भी, तो इसीलिए प्री के साथ साथ ही मेंस के लिए भी आप उसके साथ मतलब अगर आप 2 घंटे प्री के लिए दे रहे हो, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए दे रहे हो, तो 2 घंटे आप एग्रीकल्चर के लिए भी दीजिए, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई जाती है। लास्ट में सारे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर और साथ में आपके अलाइड एक्टिविटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है अलाइड साइंसेस से, वो भी होते हैं आपके कंपटीशन में। तो जनरली यहाँ पर थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वाली कट ऑफ भी क्लियर करें, तभी आप आगे इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। अब इसके लिए क्या है, आप 2022 का अगर आपने IBPS AFO का मेंस का पेपर देखा होगा तो आप देख सकते हो कि करंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो करंट में जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर की चल रही हैं वो आप देख सकते हो। हमारे जो चैनल है उसमें हम हर महीने का करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेके आते हैं, आप वो चेक कर सकते हो। इसके साथ ही देखो करंट में या स्कीम्स वगैरह भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। FPO FAO से आए थे क्वेश्चन, नरेगा से आया था क्वेश्चन, ठीक है। फिर एग्रोनॉमी तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप देख सकते हो कि एग्रोनॉमी से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा जो ट्रेंड आ रहा है कुछ सालों से कि अलाइड जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे कोर सब्जेक्ट, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप कोर को इग्नोर करोगे, ठीक है। तो एग्रोनॉमी से 4 थे, सॉइल से 4 थे, हॉर्टिकल्चर से भी हमारे 5 क्वेश्चंस काफ़ी थे, एंटोमोलॉजी से 5 क्वेश्चन थे, पैथोलॉजी से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखोगे आप तो आपका जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से 4 क्वेश्चंस थे, एनिमल हस्बेंड्री से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और थोड़े आप बोल सकते हो थोड़े अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, है ना। ईस्ट्रस साइकिल पे आया था, यूट्रस इन्वॉल्यूशन पे आया था एक क्वेश्चन, प्लांट फिजियो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। सो ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं आपको कवर करने हैं एक एक करके। आप जो हम आपका मेंस आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके साथ साथ ही मेंस के ये टॉपिक भी आप प्रिपेयर कीजिए, खुद का स्टडी प्लान बनाइए। वैसे हम भी आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी आपको एनालाइज क्या करना है खुद को, वो भी कैसे, जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं उनको देख करके कौन सा आपका पार्ट वीक है उस पर वर्क कीजिए। साथ ही आई एग्ज़ाम भी तो आपके साथ है ही, हम अलग अलग जो वीडियोज़ हैं आपके लिए आते रहते हैं, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट QRE के वीडियोस भी हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ ही प्री और मेंस के दोनों के ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। तो प्रिपरेशन आप इसकी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है।
और जिन स्टूडेंट्स ने कर दी है तो आप इसको ब्रश अप कीजिए, क्योंकि टाइम अब कम बचा है आपके पास, ठीक है। किसी भी तरह की डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।